आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 12 के महेंद्र तिवारी जो अध्यक्ष हैं, आज उन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था, जहां पे सैकड़ों बच्चों के साथ में यहां पे एक गार्डन में और रोड पे जहां उनको लगा कि यहां पे झाड़ लगाना चाहिए, वहां पे झाड़ लगाए। और प्रमुख उपस्थिति के तौर पे मीरा भाईंदर शहर के उप महापौर हसमुख गहलोत और मांझी महापौर डिम्पल मेहता उपस्थित थी। आइए जानते हैं क्या कहना है जो अध्यक्ष प्रभाग क्रमांक 12 के महेंद्र तिवारी जी का। नमस्कार, मैं महेंद्र तिवारी, अध्यक्ष प्रभाग क्रमांक 12, भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला गोल्डननेस मंडल प्रभाग क्रमांक 12 द्वारा आयोजित पर्यावरण सुरक्षा अभियान 2021। आज हमने यहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा करने हेतु वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। हमारे मार्गदर्शक माननीय श्री नरेंद्र मेहता जी, उप महापौर श्री हसमुख गहलोत जी, पूर्व महापौर एवं वर्तमान नगर सेविका श्रीमती डिम्पल मेहता जी, नगर सेवक श्री अरविंद शेट्टी जी, नगर सेविका श्रीमती डॉक्टर प्रीति पाटिल जी और मंडल अध्यक्ष गोल्डननेस मंडल अध्यक्ष श्री दीपक सावंत जी, इन सभी की उपस्थिति में आज यहाँ बच्चों के साथ में पर्यावरण सुरक्षा करने के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम सभी बच्चों के माध्यम से किया गया। और हमने लोगों विचार पहुंचाने की कोशिश की है कि पर्यावरण ही जीवन। तो हम सभी अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें, वृक्षारोपण करें तो पर्यावरण की सुरक्षा होगी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये छोटे छोटे बच्चों को एक मार्गदर्शन करने का आज ये कार्यक्रम हुआ है कि आप अपने पर्यावरण की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। वृक्षारोपण भी एक माध्यम है पर्यावरण सुरक्षा करने के लिए। और जैसे कि पंच महाभूतों की रक्षा करना है हमको, उसमें से एक वृक्षारोपण भी आ जाता है। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये सभी पंच महाभूतों की रक्षा करने के लिए बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और बच्चों द्वारा एक पर्यावरण सुरक्षा करने हेतु वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दूसरी बात, हमारे साथ 10 सहयोगी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उन सभी संस्थाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि बच्चों को आप सभी मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और अपना कीमती वक्त दिया, समय दिया। समय से एक बात और कहना चाहूँगा कि इस वक्त का जो समय चल रहा है वो कोरोना काल, जिससे लोगों को इतना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। एकदम ही विषम परिस्थिति थी, लोगों को ऑक्सीजन लेने के लिए पैसे देने पड़े, लेकिन पैसे देने के बावजूद भी ऑक्सीजन उनको मुहैया नहीं हो पाई। तो ऐसे समय को ध्यान में रखते हुए आगे के समय को सिक्योर करने के लिए, आगे के समय को सुरक्षित करने के लिए, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए हम सभी, आप सभी जवाबदार हैं और आप सभी की जवाबदारी बनती है, हम सभी की जवाबदारी बनती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण ही जीवन, एक वृक्ष लगाएं जीवन में, अपने पूरी जीवन में कम से कम एक वृक्ष लगाएं, हो सके तो रोज़ एक वृक्ष लगाएं। आपके चैनल के माध्यम से, प्रवासी चैनल के माध्यम से मैं ये सभी को संदेश देना चाहूँगा कि अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं, एक ध्येय बनाएं कि आप सभी को अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष लगाना ही चाहिए और हो सके तो रोज़ एक वृक्ष लगाएं। और साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए संपूर्ण पर्यावरण का ध्यान दें। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, हर चीज़ का आपको ध्यान देना है और साथ ही साथ बच्चों को भी अपने घर से मार्गदर्शन देना शुरू करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्ते, मैं सेल्वराज षणमुगम, सेल्वराज फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। इस जो झाड़ लगाने का जो आज प्रोग्राम हुआ है महेंद्र तिवारी जी की तरफ से, ये बहुत बढ़िया हुआ है। और ये जो कोरोना काल में हमको जो झाड़ ऑक्सीजन की वजह से हमको जितना तकलीफ़ हुआ था, इसकी वजह से हमको जो आर्टिफिशियली ऑक्सीजन लेना पड़ा, वो सब भगवान ने हमारे पास जो झाड़ दिया हुआ है, जो नेचुरली जो ऑक्सीजन ये करता है हमारे लिए, तो हम क्यों ना उसका ही अच्छा तरह से उपयोग करें। आज महेंद्र तिवारी जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतने बढ़िया अच्छा सा प्रोग्राम किया और हमको भी इसमें सौभाग्य होने का देख के थैंक यू। जी, मेरा नाम अतुल अशोक सिंह है। मैं पर्यावरण ही जीवन रक्षक का नागरिक हूँ, उसी में से। मेरा मानना ये है कि मैं एक छोटे से यहाँ मेडिता नगर का नागरिक हूँ। ज़रूरी नहीं कि हम पूरे सराउंडिंग का, पूरे सोसाइटी का या पूरे विभाग का हम ध्यान दें। हम अपने पहले जहाँ रह रहे हैं वहाँ का पहला स्थानीय देखना चाहिए, वहाँ पे क्लीनलीनेस रखना चाहिए। जहाँ हम अपने घर में रहते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है।
बाद में बाहर आएंगे, फिर हम पूरे बड़े लक्ष्य पे जाएंगे। दूसरा चीज़ ये होता है कि जीवन, पर्यावरण जीवन जो हमारा टैग है, वो सिर्फ पर्यावरण ही जीवन सिर्फ पेड़ पौधे से ही नहीं होता है। हमारे पास जल, वायु, जल का मतलब हम दुरुपयोग ना करें, जल वेस्ट ना करें, और जो वायु है, वायु को दूषित ना करें, हम उसका भी ख्याल रखें। झाड़ लगाना वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हर एक इंसान एक प्रण लेना ही चाहिए जीवन में, कि एक अपने साल में एक बार तो लगा कि या तो अपने माता पिता के नाम से या स्वयं के नाम से। मेरा यही कहना है। थैंक यू। ये आज हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, जिसमें पर्यावरण दिवस के दिन हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जिस प्रकार हमने एक वृक्ष लगाया है धरती पर, उसी प्रकार एक वृक्ष हम अपने हृदय में लगा ले हुए पर्यावरण के लिए, और जीवन भर उसकी सेवा करते रहे, मतलब पर्यावरण की सुरक्षा करते रहे। बस मैं इतना, और इसका फॉलो सब लोग करें, इसका सबसे विनती रहेगी। नमस्कार, मैं मेडतिया नगर मित्र मंडल की तरफ से उपाध्यक्ष नीलेश त्रिंबकर बोल रहा हूँ। आज जो कार्यक्रम यहाँ वृक्षारोपण का हुआ, जो महेंद्र तिवारी जी ने यहाँ कार्यक्रम किया, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम किया। उसके लिए जो भी अतिथि यहाँ आए उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और महेंद्र जी का भी धन्यवाद करता हूँ। ऐसा ही कार्यक्रम वृक्षारोपण का हर साल होते रहे, और इसमें सभी सहभागी हो, ये मेरी मन से विनंती है सबको। धन्यवाद। नमस्कार, भारतीय जनता पार्टी गोल्डन नेस्ट मंडल युवा महिला प्रमुख, अध्यक्ष निर्भया बस्ती स्तर संघ, नाम विनीता चतुर्वेदी। जैसा कि यहाँ पे कार्यक्रम जो हो रहा है पर्यावरण के लिए, जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना रहता है, नाम ही दिया है भगवान, भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नीर। तो हमें इन सब की रक्षा करना है, क्योंकि पर्यावरण में अगर पेड़ पौधे सुरक्षित हैं तभी हम सुरक्षित हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की कोरोना काल में बहुत कमी हुई है, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो अगर पेड़ पौधे सुरक्षित हैं तो हमें ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी और हम सुरक्षित रहेंगे। तो पर्यावरण ही जीवन है। धन्यवाद। मैं अनुपमा शुक्ला, निर्भया बस्ती संघ की सचिव। हमें बचपन से तुलसी की पूजा, वट की पूजा सिखाया जाता है। वो इसीलिए कि है ना, हम आगे चल के जब ये सारी संस्कृति हमारी है तो उसे जिंदा रखने के लिए ये पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है, ये पेड़ पौधे लगाना भी ज़रूरी है। संस्कृति भी इसी से बचेगी। धन्यवाद। पर्यावरण ही जीवन है। सेव प्लांट, सेव अर्थ, सेव प्लांट, सेव अर्थ, प्लांट ट्री, सेव अर्थ। पागल है क्या तू? धीरे 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 भाई वीडियो बना सकते हैं। हाँ चलो पीछे रहो। देखा कि इस शहर के उप महापौर हसमुख गहलोत सैकड़ों बच्चों के साथ में उन्हें बच्चों को समझा रहे थे, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे कि हमारे जीवन में जैसे जल इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार हमारे जीवन में पर्यावरण भी इम्पोर्टेंट है, वायु इम्पोर्टेंट है। जो ऑक्सीजन की कमी होती है कहीं ना कहीं हमें इन पेड़ों से ही मिलता है, इसलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए। और पेड़ की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इन बच्चों को साथ में उन्होंने साझा किया। प्रभाग क्रमांक 12 के महेंद्र तिवारी का भी यही कहना था कि हमारे शहर में हर व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। मीरा भाईंदर 15 लाख की आबादी से ज़्यादा है। अगर लोग अपने बर्थडे पार्टियों में केक काटते हैं, पार्टियां देते हैं, कम से कम उन्हें एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, जिसकी वजह से मीरा भाईंदर स्वच्छ रहेगा और हरित रहेगा। स्वच्छ मीरा भाईंदर, हरित मीरा भाईंदर। प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।